नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रति क्लास से जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हाजिर हम आपके लिए एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के। आप सबको जिस भर्ती का बेसब्री से इंतजार था, हमें भी इंतजार था कि सीटी 10+2 सीनियर सेकेंडरी लेवल का नोटिफिकेशन कब जारी होगा, कब आपके पास में फॉर्म भरे जाएंगे, एग्जाम कब होंगे, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोई एग्जाम हुए नहीं थे। 2025 में 2024 में लास्ट एग्जाम हुए थे। तो जो 2025 में एलिजिबल हो गए थे, जिन्होंने 12th पास कर ली थी, उनको भी इंतजार था कि हम भी जो 10+2 की आपके पास में जो जो वैकेंसी आती है उनमें बैठना चाहते हैं, हमें भी वो एग्जाम देना है। तो अब जो नया भर्ती आएगी, नई सीईटी आएगी, उसमें क्या प्रावधान रखेंगे, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, क्या 40% वालों को ही पास करेंगे, कौन कौन से टॉपिक जोड़े जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक हटाए जाएंगे, इसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी, ये सारी आपके पास में डाउट थे। बोर्ड ने अब विधिवत रूप से आपके पास में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फॉर्म भरने ऑलरेडी शुरू हो गए आपके पास में, एग्जाम डेट दे दी गई है, कौन कौन से टॉपिक आपके पास में जोड़े गए हैं, इसका विस्तृत सिलेबस भी आपके पास में बोर्ड ने जारी कर दिया है। आप सबको बड़े डाउट भी होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो देखने के बाद में आपके मन में कोई भी डाउट बचा होगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरी चर्चा की है। फॉर्म कब भरे जाएंगे, वैलिडिटी क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, कहाँ से आपके पास में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट का वेटेज क्या रहेगा, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने की संभावना है, कितने क्वेश्चन करोगे तो आपके 40% पूरे होंगे, कितने मार्क्स आपको लेके आने हैं, इन सारी की सारी चीज़ें, फॉर्म कैसे भरना है, ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी आपके पास में, इन सारे टॉपिक्स की आपके पास में चर्चा की है। आपको क्या करना है, ध्यान से वीडियो देखना है। अगर आपने वीडियो देखना शुरू कर दिया तो एक बार लाइक कर दीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। सबसे पहली बात आपको क्या समझनी है, हम किस एग्जाम की बात कर रहे हैं, सीईटी। क्या फुल फॉर्म होती है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका मतलब क्या होता है आपके पास में, समान पात्रता परीक्षा। इसका मतलब क्या हो गया, आप सीईटी दोगे, इसका मतलब आपको जॉब नहीं मिलेगी। आप जो आगे इसमें भर्तियां हैं, सीईटी में कौन कौन सी भर्तियां, इसकी भी हम जानकारी लेंगे। इनमें जो जो भर्तियां आएंगी आपके पास में, पुलिस की, जमादार की, एलडीसी की, आप उन परीक्षाओं में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, आप डायरेक्ट उन परीक्षाओं के फॉर्म नहीं भर सकते जब तक आपकी सीईटी पास नहीं। सीईटी आपको एलिजिबल करती हैं, पात्र बनाती हैं उन सारी भर्तियां जो 10+2 में आएगी, उनमें बैठने के लिए। इसका मतलब क्या हो गया, सीईटी आपको जॉब नहीं दिलाएगी, सीईटी आपको एलिजिबल करेगी उन परीक्षाओं में बैठने के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये आपको दिमाग में क्लियर रखना है कि सीईटी कोई जॉब के लिए नहीं है, लेकिन आपकी पात्रता सुनिश्चित करेगा कि आप उस एग्जाम में बैठने के लिए पात्र हो या नहीं हो। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आपके पास में, कॉमन पर्ची आपके पास में, समान पात्रता परीक्षा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीईटी 2026। कौन सी आपके पास में, ये सीनियर सेकेंडरी लेवल की है। इसका मतलब क्या हो गया, जिन्होंने हाल ही में 12th पास किए, इससे पहले जिन्होंने पास कर लिए, जो ग्रेजुएट हो गए लेकिन फिर भी आपके पास में 10+2 का एग्जाम देना चाहते हैं, क्योंकि आपको एलडीसी वगैरह तो देनी है, कांस्टेबल वगैरह। इसका मतलब क्या हो गया, जिन्होंने 12+2 अभी पास किए 2026 में, या इससे पहले पास किए, वो सारे के सारे लोग क्या होंगे आपके पास में, एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब देखो कंडक्टिंग बॉडी कौन सी आपके पास में, ये कंडक्टिंग बॉडी आपके पास में आरएसएसबी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जो आपके पास में सारी की सारी जो आरपीएससी के अलावा दो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी आपके पास में राजस्थान, एक आरपीएससी है जो आरएस एसआई वगैरह के एग्जाम करवाती है, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड। एक है आपके पास में आरएसएसबी, ये आपके पास में छोटी भर्तियां, कांस्टेबल हो गई, एलडीसी हो गई, ये सारी पशु परिचर होगी, ये सारी एग्जाम की तैयारी कौन करवाता है आपके पास में, फोर्थ ग्रेड, राजस्थान कर्मचारी बोर्ड। ठीक है, इसको चयन बोर्ड भी बोलते हैं आपके पास में। अब सीईटी में कौन कौन सी भर्तियां आपके पास में शामिल है, कौन कौन सी वैकेंसी आएगी आपके पास में, फॉरेस्ट गार्ड, अभी कल ही परसों आपके पास में एग्जाम हुए, वनपाल की भर्ती, कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल पहले सीईटी में नहीं थी लेकिन अब सीईटी में कर दी गई। इसका मतलब क्या हो गया, जिनका भी सपना है कि मेरे को वर्दी पहननी है, मुझे पुलिस सेवा ज्वाइन करनी है, आपको भी सीईटी देनी ही पड़ेगी। अगर आप सीईटी पास होंगे तभी आपके पास में कांस्टेबल में बैठने के लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। ये आपके पास में लिपिक ग्रेड सेकंड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एलडीसी की जो भी भर्ती आती थी वो सारी की सारी किसमें आपके पास में, एलडीसी में। जूनियर असिस्टेंट भी किसमें आपके पास में, एलडीसी में, 7 विभागों में, ये 3 विभागों में। ठीक है, जमादार ग्रेड सेकंड, इसका भी एग्जाम हुआ था आपके पास में नवंबर दिसंबर में, वो भी आपके पास में किसमें आ गई, इसमें। और छात्रावास अधीक्षक, हॉस्टल वार्डन, ये भी किसमें आपके पास में, सीईटी में। ये आपके पास में कौन सी होगी, ये आपके पास में सारी वैकेंसी होगी जो आपके पास में सीईटी 10+2 में आएगी। तो जिनको भी वनपाल ज्वाइन करना है, कांस्टेबल बनना है, हॉस्टल वार्डन बनना है, आपके पास में एलडीसी बनना है, तो आपको पहले सीईटी पास करनी ही पड़ेगी। इसका मतलब क्या हो गया, लगभग लगभग सारे लोगों को सीईटी पास करनी पड़ेगी। जो जो अप्लाई कर रहे हैं वो ध्यान में रखना, भी आपको ये एग्जाम देने, आपको सीईटी पहले पास करनी है। याद रखने वाली क्या बातें आपके पास में, सीईटी केवल और केवल क्या आपके पास में आपकी पात्रता सुनिश्चित करेगा, ये नौकरी की गारंटी नहीं लेते हैं। आप उस परीक्षा में बैठने के लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। इसकी वैलिडिटी क्या रहेगी, वैलिडिटी आपके पास में 3 साल तक। अगर आपने इस साल पास कर ली तो आप 2027 का एग्जाम भी दोगे, 28 का एग्जाम भी दोगे, 29 का एग्जाम भी दोगे। 29 के बाद में आपको वापस से रिन्यू करवानी पड़ेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, एक सीईटी की आपके पास में वैलिडिटी कितनी रहेगी, 3 साल तक रहेगी।
ठीक है। परिणाम तिथि से 3 वर्ष तक, जिस दिन आपके पास में सीईटी का रिजल्ट आएगा उससे 3 साल तक आप इसको वैलिडिट मान सकते हो, आप कोई भी एग्जाम में बैठ सकते हो, ये सारी वैकेंसी वाले। ठीक है। अब देखो आगे कुछ चीजें और देखते हैं। आगे में इंपॉर्टेंट डेट्स है आपके पास में कि एग्जाम अप्लाई की डेट क्या आपके पास में, एग्जाम की डेट क्या आपके पास में, वो सारी। ऑनलाइन आवेदन शुरू कब से हुआ था आपके पास में, 24 जून से शुरू हो गए थे। इसका मतलब क्या हो गया, काफी दिन हो गए शुरू हो गए। आप में से काफी लोगों ने फॉर्म भर भी दिया होगा। अगर जिन्होंने नहीं भरा है वो अपना ओटीआर करें और फॉर्म भरना शुरू कर दे भाई। देखो क्योंकि आप लास्ट डेट की वेट करेंगे, लास्ट डेट में आपके पास में ऑलरेडी साइट बड़ी क्रैश होती हैं, स्लो चलती हैं, फिर आपको परेशानी होगी। इससे अच्छा कि आप समय रहते ही फॉर्म आपके पास में भर दें और अपनी पात्रता सुनिश्चित कर दें। ठीक है। 23 जुलाई रात 11:59, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 12 बजे से पहले पहले आपको फॉर्म भरना है। 23 जुलाई आपके पास में लास्ट डेट है। एग्जाम डेट क्या आपके पास में, एग्जाम डेट है 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक। कब है आपके पास में, 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर। अभी जुलाई शुरू होने वाला है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर आप मान के चलो आधा है आपके पास में, 3.5 महीने, ज्यादा टाइम है भी नहीं आपके पास में। इसका मतलब क्या हो गया, ज्यादा समय नहीं दिया इन्होंने, क्योंकि ऑलरेडी ये लेट हो रही है आपके पास में। 2025 में कोई सीईटी नहीं हुई थी, 2026 में ये सीईटी हो रही है, तो एग्जाम जल्दी करवाएंगे और रिजल्ट भी आपके पास में जल्दी देंगे। अक्टूबर ज्यादा दूर भी नहीं है, पास है। परीक्षा मोड क्या रहेगा, परीक्षा मोड 2 होते हैं आपके पास में, एक होता है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एक होता है आपके पास में ऑफलाइन। सीईटी में आपके पास में ऑफलाइन है, कोई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है, आपको ओएमआर मिलेगी, पेपर मिलेगा, आपको पेपर से ओएमआर में भरना है, आपके पास में गोला भरना है। ठीक है। ये सारी चीजें अगर आपके पास में पता हो तो आपको पता होता है कि मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, उस एग्जाम का मोड कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है सॉरी, मुझे कैसे तैयारी करनी है, ये सारी चीजें। ठीक है। ज्यादा हेडेक रहती नहीं बाद में। अब देखो आगे कुछ चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। आवेदन करें कैसे, अप्लाई करें कैसे। सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी खोलनी है। एसएसओ आईडी में अगर जिन्होंने पहले कभी कोई भी अप्लाई नहीं किया है, कभी किसी फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं किया है, उनको ओटीआर होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वो करना होता है। उसके बाद में आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाना है, वहां आपके पास में क्या करना है, आपको अप्लाई करना है। सीईटी का आपके पास में दिखेगा आपको वैकेंसी, वहां आपको क्या करनी है, अप्लाई करना है। पंजीकरण शुल्क, रजिस्ट्रेशन फीस क्या लगेगी आपके पास में, जो ओटीआर पहली बार कर रहे हैं उनको लगेगी, जिन्होंने ओटीआर पहले से कर रखा है उन्हें नहीं लगेगी। ठीक है। उन्हें क्या लगेगी, देखो जो सामान्य और ओबीसी है, और ओबीसी कौन से, क्रीमी लेयर वाले हैं, उनको लगेगी आपके पास में 600 रुपए। कितनी लगेगी आपके पास में, 600। और जो आपके पास में नॉन क्रीमी लेयर है, एससी है, एसटी है, ओबीसी, उनको लगेगी कितनी आपके पास में, 400। दिव्यांग भी इसमें शामिल है, ईडब्ल्यूएस वाले भी इसमें शामिल है। जो क्रिमी लेयर ओबीसी और आपके पास में जनरल है उनको 600, जो आपके पास में नॉन क्रिमी है, एससी है, एसटी है, दिव्यांग है, ईडब्ल्यूएस, उनको 400 लगेगी। ठीक है। ये आपके पास में मोटा मोटा खाका है। अब देखो कुछ चीजें और। अब जिन लोगों ने 2024 वाली सीईटी दी है, 2022 वाली सीईटी दी है, उनको पता होगा कि पहले आपके पास में 150 क्वेश्चन होते थे, 150 क्वेश्चन होते थे, लेकिन अभी आपके पास में पैटर्न चेंज हो गया है। अब आपके पास में कितने क्वेश्चन होंगे, पहले 150 होते थे, अब आपके पास में 120 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे मेरे भाई, 120 क्वेश्चन। अब पहले आपके पास में टोटल मार्क्स होते थे आपके पास में 300, कितने होते थे, 300, लेकिन अब घट करके हो जाएंगे आपके पास में मार्क्स 240। कितने हो जाएंगे, 240। टाइम भी चेंज हो गया, पहले आपके पास में 3 घंटे हुआ करता था, अब वो घट करके हो जाएगा आपके पास में 2 घंटे 30 मिनट। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 घंटे 30 मिनट। अब देखो 2024 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते थे। आपको जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होते तो आप फ्री होते हो, तो मेरा क्वेश्चन गलत होगा तो भी चलेगा, क्योंकि नेगेटिव जाना नहीं है। लेकिन इस बार इन्होंने चेंज कर दिया है, इस बार आपकी नेगेटिव मार्किंग है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। जो आपके पास में एसआई आरपीसी के जितने भी एग्जाम्स में होती है वो वाली मार्किंग है आपके पास में 1/3। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपने 4 क्वेश्चन किए, 4 में से आपके पास में 3 गलत हो गए, एक सही हुआ, एक सही क्वेश्चन हुआ आपके पास में, एक सही क्वेश्चन के मार्क्स मिला आपको 2, 3 गलत हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, 3 का 1/3। अब 3 के नंबर कितने होते हैं आपके पास में, 6, 6 का 1/3 कितना हो जाएगा आपके पास में, 3। इसका मतलब क्या हो गया, 3 वापस कट गए, 6 का 1/3 कितना हो जाएगा आपके पास में, 2। ठीक है, 1/3 ये हो जाएगा आपके पास में 2। इसका मतलब क्या हो गया, 2 अंक आपने लाए, 2 अंक वापस कट गए, आपके पास में 0 रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो वो एक सही क्वेश्चन को भी काट देगा। अपने गलत वाले क्वेश्चन तो गए, आपने जो सही किया था चौथा क्वेश्चन वो भी आपके पास में कट जाएगा, 1/3। ठीक है, ये आपके पास में क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसका मतलब क्या हो गया, अब आप गोले भरते समय ध्यान रखोगे भाई, नहीं ऐसा ना हो कि मैं नेगेटिव में चला जाऊं। अगर आपने सारे के सारे क्वेश्चन गलत कर दिए, सही किए ही नहीं, तो आपके मार्क्स किस में आएंगे, नेगेटिव में आ जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ही आपके पास में मेरिट तैयार करते हैं। आपको पता होगा कि भाई आरपीसी में क्या हाल चल रहा है अभी। इवन आरएसबी चैन बोर्ड भी आपके पास में क्वेश्चन बड़े ही अच्छे लेवल के पूछ रहा है, कालक्रम पूछ लिया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया, मिलान वाला क्वेश्चन पूछ लिया, और वो सारे ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं।
अगर आपने सतही लेवल पर तैयारी की तो आप उन क्वेश्चनों में थोड़ा सा कठिनाई महसूस करते हो, तो आपको थोड़ी सी तैयारी ढंग की करनी है, ताकि आप 40% के लिए आपको ऐसा ना करना पड़े कि नहीं आपको संघर्ष करना पड़े। आप आराम से 70, 60, 80% मार्क्स लेके आ जाओ, क्योंकि आपको एग्जाम आगे क्वालिफाई करना है। ये तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 40%। लेकिन आपने देखा होगा ऐसे का भी रिजल्ट आया था, जीके के पेपर में 40% लोगों को नंबर नहीं आ रहे, 36% नहीं आ रहे, 40 तो दूर की बात है। तो आपको 40% सुनिश्चित करना है, तो आपको वैसे ही तैयारी करनी पड़ेगी भाई, मेरे को वो सब्जेक्ट निकालने हैं कि जहां से मैं 40% नंबर तक लेके आ जाऊं। अभी आपको बताएंगे कि 40% कितना होता है आपके पास में 240 का, कितने क्वेश्चन करने हैं आपको, है ना। ये ध्यान रखना भाई, पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस बार नेगेटिव मार्किंग है। पिछली बार जब आपको ओएमआर शीट दी गई तो उसमें 4 गोले थे ए बी सी डी। अगर आपको चारों में से सी सही लगता है सी भर दिया, अगर आपको बी सही लगता है बी भर दिया, ए सही लगता है ए भर दिया, अगर आपको कोई सही नहीं लगता तो आपने छोड़ दिया। इस बार ऐसा नहीं होना। इस बार आपके पास में 5 गोले मिलेंगे। जिन्होंने पिछले एग्जाम्स दिए उनको पता होगा 5 गोले होते हैं ई गोला। ई गोला होता है कि अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि चारों में से मुझे कोई पता नहीं है, तो आपको ई भरना होता है। ई नहीं भरने पर क्या होगा, वो आपके पास में गलत क्वेश्चन काउंट किया जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका 1/3 कटेगा। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं ई, मेरे को क्वेश्चन आ ही नहीं रहा, तो मैं ई भी नहीं भर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना। वो आपके पास में गलत क्वेश्चन काउंट किया जाएगा, उसका 1/3 कटेगा। देखो सही उत्तर और ई प्रश्न न किया, और अगर कोई भी गोला नहीं भरा तो आपके पास में कितना कटेगा, 1/3। वो आपके पास में रॉन्ग क्वेश्चन ही कंसिडर किया जाएगा। तो ध्यान रखना, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, गोला भरना ही भरना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आपको कौन सा भरना होता है, ई भरना होता है। ठीक है। और एक चीज बात ध्यान, अगर आपने 10% से ज्यादा गोले खाली छोड़ दिए, आप बोलोगे एक 1/3 कटेगा तो कटेगा, मैं तो नहीं भरूंगा। लेकिन सोचो क्वेश्चन कितने आएंगे आपके पास में, 120। 120 का 10% कितना होता है, 12। अगर आपने 13 क्वेश्चन खाली छोड़ दिए तो आपका पेपर ही चाहे कि नहीं होगा। आपने चाहे हो सकता है कि 50 क्वेश्चन सही किए हो, 80 क्वेश्चन सही किए हो, अगर आपने 13 गोले खाली छोड़ दिए तो आपका पेपर चेक ही नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया, आपको ये ध्यान रखना है कि ई गोला आएगा, अगर आप खाली छोड़ोगे तो वो गलत कंसीडर किया जाएगा। अगर आपने 10% से ज्यादा खाली छोड़ दिए तो पेपर ही काउंट नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया, आपको हर एक प्रश्न में हर एक गोला, मतलब एक ने गोला भरना है, मिनिमम एक गोला भरना है, मैक्सिमम नहीं भरने। आपके पास में एक ही गोला होता है क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। ये भी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, अगर आपको हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करनी है, बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी, आप डेमो देख सकते हैं, आइए ऑफलाइन में, टीचरों से जुड़िए, अलग अलग सब्जेक्ट के डेमो देखिए, आपको पता चलेगा कि हमारी तैयारी कैसे करवाई जाती है। आपको डिटेल में हर एक सब्जेक्ट का विस्तृत रूप से पूरी क्लासें लगाई जाती हैं। पहले आपके पास में थ्योरी करवाई जाती है, वीकली टेस्ट होता है, चैप्टर वाइज टेस्ट होता है, लास्ट में आपके पास में फुल टेस्ट होंगे, और मैराथन लगा करके आपकी पूरी की पूरी तैयारी को सुनिश्चित करवाया जाता है कि आप 40% तो ऐसे हंसते खेलते लेके आ जाओ। ये हमारी पूरी अनुभवी टीम है। आपको जुड़ना है तो प्रतिक्रिया से जोधपुर मानजी कस्ता में आइए। कुछ चीजें और देखते हैं, देखो हम आगे। अब देखो कुछ चीजें, क्या चीजें, मिनिमम कट ऑफ। पहले आपके पास में मिनिमम कट ऑफ नहीं थी, अब 2026 में एक नई शर्त जोड़ दी आपके पास में, मिनिमम कट ऑफ लेके आएंगे। मिनिमम कट ऑफ कितनी आपके पास में, जो जनरल और ओबीसी है उनको 40%, जो एससी एसटी उनको 5% की छूट दे दी गई। इसका मतलब उनको कितने लाने आपके पास में, 35% लाने। अब मेरी बात सुनो, 240 का 40% कितना होता है, आप बोलोगे 96 होता है। 96 मार्क्स लेके आने, इसका मतलब क्वेश्चन कितने करने पड़ेंगे आपको, क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपके पास में 48। क्वेश्चन कितने करने पड़ेंगे आपके पास में, 48। तब आपको ये सोच के चलना है कि मेरे को 120 में से 48 क्वेश्चन तो सही सही करने हैं। आप ऐसा मत करना कि 50 क्वेश्चन किए, 48 सही है लेकिन 2 गलत हो गए। अगर आपने 90 क्वेश्चन किए, हो सकता है आपके 50 सही हो लेकिन आपके 40 गलत हो गए, तो वापस आपके पास में 48 से नीचे लेके चले जाएंगे। ध्यान रखना आपको कि मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, लेकिन एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना। एक्यूरेसी नहीं होगी तो 1/3 आपको ले डूबेगा। इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास में आपको कितने 96 अंक लेके आने हैं, किसको, जनरल वाले और ओबीसी वालों को। जो एससी एसटी वाले हैं उनको 84 अंक लाने होंगे। 84 लाने का मतलब क्या हो गया, आपके पास में मिनिमम 42 क्वेश्चन सही करने हैं एससी एसटी वालों को, ओबीसी वाले और जनरल वालों को 48 क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है। और जो इस कट ऑफ को पार करेंगे तभी आपको कांस्टेबल वगैरह की जो भी भर्तियां होगी उनकी परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल किया जाएगा, वरना आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो इस कट ऑफ का ध्यान रखना। आप बोलोगे सर ये कट ऑफ जरूरी क्यों है ज्यादा, आप इतना ज्यादा जोर क्यों दे रहे हो। आपकी जो भी बड़ा भाई बहन आपकी तैयारी कर रहा है, आपका साथ का दोस्त तैयारी कर रहा है, आप जिस भी लाइब्रेरी में जा रहे हो, कोई राजस्थान के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उससे पूछना कि अभी सबसे बड़ा रोना क्या हो रहा है कि 40% ही किसी का नहीं आ रहा है। जीके का लेवल या तो उन्होंने सही ज्यादा कर लिया, ज्यादा किया नहीं उन्होंने, लेवल थोड़ा ढंग का कर दिया,
और ढंग का कर देते हैं। जो रटे रटाई क्वेश्चन थे वो तो सारे कर लेते थे, लेकिन थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को ढंग का देते हैं तो सारे रुक जाते हैं। आपको थोड़ी सी तैयारी स्ट्रेटेजी ऐसी रखनी पड़ेगी ताकि आप 40% से ज्यादा आपके अंक आ जाए, और आते हैं। ये ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल चीज है। आरपीएससी एग्जाम करवाते हैं उसमें भी 40% आराम से आते हैं। तो आपके तो इवन आप मजे मजे में तैयारी करोगे 3-4 महीने लगा करके, आराम से आप पार कर जाओगे। ज्यादा ऐसा चिंता की बात नहीं है, ठीक है। लोड लेने की ज्यादा बात नहीं है, ठीक है। अब देखो पात्रता एलिजिबिलिटी क्या है आपके पास में। जिन्होंने अभी 12th किया 2026 में, या इससे पहले जिन्होंने 12th कर ली है, वो सारे के सारे इस एग्जाम के लिए क्या आपके पास में एलिजिबल है। आयु सीमा आपके पास में क्या रहेगी, देखो ये शैक्षणिक योग्यता जिन्होंने सीनियर सेकेंडरी आपके पास में पार की है, या इसके समकक्ष आपके पास में जो भी आपकी योग्यता है 10+2 के समकक्ष आपके पास में जो भी योग्यता वो सारे के सारे। और आयु सीमा आपके पास में 1 जनवरी 2027 को आप कितने होने चाहिए, मिनिमम 18 साल के होने चाहिए 1 जनवरी 2027 को, अभी नहीं। 1 जनवरी 2027 तक जो 18 साल के होंगे वो सारे के सारे एलिजिबल होंगे। हो सकते हैं अभी कोई 17.5 का हो और 1 जनवरी 2027 तक 18 का हो जाएगा, वो भी आपके पास में क्या एलिजिबल है। अधिकतम आपके पास में क्या है 40 वर्ष। कुछ छूट दे रखी है आपके पास में। जो सामान्य महिला है, महिला को 4-5 साल की छूट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा वो 45 तक भी आपके पास में क्या एलिजिबल है। SC ST OBC EWS ये भी आपके पास में क्या है जो राजस्थान के हैं, उनको भी 5 साल की छूट है। और महिला है आपके पास में, उनको 10 वर्ष की छूट है। SC ST OBC EWS जो भी आपके पास में रिजर्व कैटेगरी की महिला है उनको 10 वर्ष की छूट है। इसका मतलब क्या हो जाएगी वो 50 साल की एज तक आपके पास में क्या दे सकती है, CT का एग्जाम दे सकती है। ये आपके पास में मोटी मोटी जानकारी। अब देखो आपके पास में जो दिव्यांग है उनको 5 साल की छूट दे रखी है, 45 साल तक वो भी आपके पास में क्या कर सकते हैं, जनरल वाले दिव्यांग अप्लाई कर सकते हैं। जो सैनिक है उनको 15 साल की छूट दे रखी है, इसका मतलब वो 55 साल की एज तक आपके पास में CT दे सकते हैं। अब इसमें ध्यान रखना कि आप दिव्यांग भी हैं और आप OBC भी हैं, लेकिन आप ऐसा मत सोचना कि 5 साल दिव्यांग वाली छूट ले ली मैंने, 5 साल OBC वाली छूट ले ली, अब मेरी 10 साल छूट होगी। नहीं, नॉन क्यूमुलेटिव आपके पास में एक बार ही आपके पास में एक ही काउंट होगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक से अधिक छूटें आपके पास में जोड़ कर नहीं काउंट होगी, एक ही छूट मिलेगी आपको। 45 साल तक आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास में छूट का रिलेटेड मामला था। अब देखो आगे कुछ वापस वही CT की अगर आपको तैयारी करनी है, ऑफलाइन ऑनलाइन सारे बैचेज आपके पास में, नए बैचेज शुरू हो गए। पावटा मांझी खत्म आपके पास में क्लासेज हैं, आप आइए डेमो देखिए। ऑनलाइन घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, प्रति क्लासेज जोधपुर ऐप डाउनलोड करिए, आपको सारी लाइव फ्रॉम क्लासरूम, लाइव फ्रॉम स्टूडियो सारी क्लासें मिलेगी और उसी क्वालिटी गुणवत्ता में मिलेगी, ठीक है। अब देखिए कुछ और चीजें देखते हैं। नया वर्सेज पुराना सिलेबस, क्या हटा क्या जुड़ा। ये बड़ा हवा बना हुआ है कि भाई नया सिलेबस जारी कर दिया, विस्तृत सिलेबस जारी कर दिया, कुछ चेंजेज हुए। क्या क्या चेंजेज हुए अभी हम देख लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। इवन आपको ज्यादा हल्का ही दिया है, ज्यादा सिलेबस को हल्का कर दिया काफी ज्यादा। पहले इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें थी, लेकिन कुछ नए टॉपिक जोड़े गए आपके पास में जो जरूरी भी थे। CPR हो गया, सोशल मीडिया हो गया, एग्जामिनेशन एक्ट हो गया, ये सारी चीजें जरूरी भी थी, ठीक है। और आपको पता भी होनी चाहिए वैसे ही जनरल। हटाए गए सब्जेक्ट कौन से आपके पास में, ये दैनिक जीवन पहले आपके पास में अलग से होता था, अब अलग से नहीं है, ठीक है। एवरीडे साइंस आपके पास पहले अलग से सेक्शन होता था, अब अलग सेक्शन नहीं है। फिर आपके पास में रीजनिंग का पहले अलग से सेक्शन होता था, तार्किक विवेचन वगैरह का, अब इसको मैथ में शामिल कर लिया, दोनों का एक ही सेक्शन कर लिया है, ठीक है। फिर आपके पास में डिटेल में राजस्थान की अर्थव्यवस्था थी, अब उसको नहीं रखा आपके पास में। और साहित्य परंपरा और विरासत का गहन विस्तार था आपके पास में आर्ट एंड कल्चर में, उसको भी नहीं रखा। एक आपके पास में मैथ में भी टॉपिक हटाए गए आपके पास में, वैदिक गणित, वो भी आपके पास में पहले काफी डिटेल में था, उसको भी नहीं रखा आपके पास में। कुछ आपके पास में जो एडवांस मैथ के टॉपिक थे उनको भी आपके पास में हटा दिया गया, मैथ को भी थोड़ा इजी कर दिया है। आर्ट कल्चर को भी जो गहन विस्तार थे आपके पास में डिटेल में, वो हटा दिए गए। लेकिन आपको एक भाई की सलाह दो तो ये होगी, अभी आप अगर जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है वो तो कोशिश करना कि थोड़ा डिटेल में पढ़ने की, क्योंकि आपको आगे तो पढ़ना पड़ेगा कांस्टेबल के लिए। जब आप LDC के लिए पढ़ोगे तो कोशिश करना कि अगर आपने आर्ट कल्चर उठे तो आर्ट कल्चर को पूरा पढ़ लो, मैथ उठे तो मैथ को पूरा पढ़ लो, हिस्ट्री उठाए तो हिस्ट्री को पूरा पढ़ लो। अभी आप मत सोचना कि, क्योंकि आप पहले से तैयारी करते आ रहे हो। और जो भाई बहन नए हैं एकदम, जिन्होंने 12th अभी हाल ही में पास किए, आप कोशिश करना कि जो सिलेबस का वही कर पाओ, क्योंकि सिलेबस भी थोड़ा विस्तृत है, 3 महीने में इतना ही कवर होगा आपको। अगर आप अभी उनको डीप में लेकर के बैठ गए तो आप 40% कैसे कर पाओगे। अभी आपके दिमाग में होना चाहिए 40% वाला क्राइटेरिया, ठीक है। तो जो पुराने हैं उनको ध्यान रखना नहीं, आप ऐसे छांट छांट के मत पढ़ना कि नहीं मेरे को CT का पढ़ना, नहीं, आपको तो पूरा पढ़ना है क्योंकि एग्जाम भी देने आ गए ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो नए विषय कौन से जोड़े गए आपके पास में 2026 में। एक तो आपके पास में पब्लिक हेल्थ जोड़ा गया आपके पास में, जन स्वास्थ्य। पहले आपके पास में ये नहीं था, इसमें आपके पास में फर्स्ट एड आ गई आपके पास में, प्राथमिक चिकित्सा, नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के प्रकार और बचाव,
काफी ज्यादा आपके पास में युवाओं में ड्रग्स एडिक्शन का मामला बढ़ रहा है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए, और मुझे तो लगता है कि ये सिलेबस बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अपग्रेड किया है, क्योंकि नई पीढ़ी आ रही है, उनसे जोड़ करके कुछ मुद्दे हो जो उनकी समस्याओं को एड्रेस करते हो, ताकि उन्हें भी पढ़ते हुए लगे कि नहीं, हम जो पढ़ रहे हैं वो रिलेवेंट है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं पुराना, हमारे कुछ काम नहीं आ रहा एवरीडे लाइफ में, हमें कुछ परिष्कृत नहीं कर रहा, तो हमारा पढ़ने का क्या मतलब है। तो बोर्ड ने ये अच्छा निर्णय लिया आपके पास में। फर्स्ट एड आपके पास में जरूरी है, सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि दुर्घटना कहीं भी हो सकती है। नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के प्रकार और से बचाव, युवाओं की शारीरिक और मानसिक फिटनेस, मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान दिया है। आप शारीरिक हेल्थ आपको सही होनी चाहिए, फिजिकल हेल्थ, लेकिन साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ भी क्या होनी चाहिए, सही। सोशल मीडिया की लत आप सबको है, हमें भी। सोशल मीडिया की लत से स्वास्थ्य जोखिम, जो आपके पास में सोशल मीडिया एडिक्शन है, उससे आपके पास में हेल्थ पर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ये सारे टॉपिक आपके पास में एकदम नए। सीपीआर भी दिया आपके पास में, अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाएगा तो तुरंत आपका इलाज कर सकते हैं फर्स्ट एड के रूप में, ठीक है। फिर आपके पास में सिविक ड्यूटीज, नागरिक कर्तव्य जोड़े गए आपके पास में, मूल कर्तव्य और नैतिक मूल्य आपके पास में। आप एक सही सिटीजन होने के नाते कैसा बिहेव कर सकते हैं, मौलिक कर्तव्य आपके पास में। फिर आपके पास में क्या हो जाएगा, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2022 में आया था आपके पास में, नकल वगैरह के पेपर लीक के विरोध में, उसको भी आपके पास में क्या जोड़ा गया, इसको जोड़ा गया। ये आपके पास में करंट के टॉपिक में जोड़ा गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाएंगे, तो ये आपके पास में फिक्स है। जो भी नए टॉपिक जोड़े गए उन टॉपिक पर आपको विशेषता ध्यान रखना है, क्योंकि नए जोड़े गए, इनका जोड़ने का उद्देश्य यही था कि आपको इनके बारे में जागरूक करना, तो इनसे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाने। इसका मतलब क्या हो गया, आपको ये वाले टॉपिक तो रट के बैठ जाने हैं कि नहीं, इससे तो क्वेश्चन आए तो मेरा जाएगा ही नहीं, आराम से आप कर जाओगे ना। कितना देखो आपके पास में पूरा पेपर का ब्लूप्रिंट आपके सामने है। आप आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, मुझे कैसे अटेम्प्ट करने हैं। अगर हम बैठ करके धैर्य से आपके पास में देखें, तो पेपर आपके पास में पूरा खुला है। और ज्यादा ये टॉपिक ऐसा नहीं हवा बनाए जैसे कि नहीं आपको ऐसी धाड़ फाड़ तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं। आराम से आप हंसते खेलते दिन के 6 घंटे 8 घंटे पढ़ोगे, वही आपके पास में पर्याप्त है। अब देखो, राजस्थानी इतिहास और आर्ट कल्चर पहले भी था, लेकिन इसमें नया क्या जोड़ दिया आपके पास में, जो रूलर की अचीवमेंट थी उनको ऐड कर लिया। जो भी आपके पास में शासक थे, शासक के आपके पास में उपलब्धि थी, उनको ऐड कर लिया है। दूसरी आपके पास में राजस्थान व भारत का भूगोल पहले भी था, अभी भी है, लेकिन इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट को ऐड कर लिया। और साथ में आपके पास में क्या, क्लाइमेट चेंज, जो भी आपके पास में आपदा प्रबंधन, और आपके पास में क्या, जो वातावरण चेंज होते हैं, वो सारे आपके पास में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पहले भी थी, अभी भी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन अब सूची में आ गया, ठीक है। अर्थव्यवस्था आपके पास में राजस्थान की पहले भी थी, लेकिन अब आपके पास में विकसित भारत ग्राम योजना, आपको पता है जनवरी दिसंबर के महीने में जोड़ी थी आपके पास में, वीबी भारत, ठीक है। विकसित भारत ग्राम योजना, वीबी राम जी, ठीक है। जी राम जी बोलते थे, उसको काफी प्रचार किया था इंडियन गवर्नमेंट ने भी और राजस्थान गवर्नमेंट ने। दैनिक जीवन आपके पास में अब सीधे सिलेबस में डाल दिया, पहले अलग से सेक्शन हुआ करता था आपके पास में, अब इसका अलग नाम नहीं है। फिर आपके पास में पहले रीजनिंग अलग थी आपके पास में, सब इसको गणित में डाल दिया है, जिसमें टॉपिक स्पेसिफाई कर लिए। पहले आपके पास में टॉपिक स्पेसिफाई नहीं थे, अब आपके पास में ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, ये सारे के सारे आपके पास में स्पेसिफाई कर दिया, ताकि आपको पढ़ना पड़ेगा भाई नहीं, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया, ब्लड रिलेशन पढ़ लिया, सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह इनको अलग से पढ़ लिया। आपकी भी आसानी होगी, ताकि आपको पता रहेगी कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। करंट अफेयर्स की घटनाएं में आपके पास में सिविक ड्यूटी जोड़ी गई, आपके पास में एग्जाम एक्ट एग्जामिनेशन एक्ट 2022 जोड़ा गया, इससे क्वेश्चन अवश्य आएंगे। हिंदी में आपके पास में पहले आपके पास में ऑफिशियल लेटर नहीं था आपके पास में, अब ऑफिशियल लेटर आपके पास में जोड़ दिया गया। इंग्लिश में भी आपके पास में फॉर्मल था पहले से, लेकिन इनफॉर्मल नहीं था, अब इनफॉर्मल जोड़ दिया गया था। कंप्यूटर में आपके पास में जो एमएस ऑफिस होता है आपके पास में, उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ाई जाएगा। और जन स्वास्थ्य पहले बिल्कुल नहीं था, अभी जोड़ दिया गया। यही आपके पास में। अब इसका है क्या है, जो भी सीईटी का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनके पास में एक प्रिंट आउट होना चाहिए सिलेबस का। होने का मतलब क्या है, क्योंकि जो बंदे नए हैं जिन्होंने 12th पास किए हैं, जो भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, आप चाहे कहीं से भी कोचिंग करो, चाहे कहीं से भी आपने ऑनलाइन कोर्स लिया हो, आपको कैसे पता रहेगा कि मैंने कितना पढ़ लिया, कोचिंग में कितना करवा लिया, मेरा कितना बाकी है। काफी बार क्या होता है कि हम डीप डाउन, जैसे हिस्ट्री शुरू हुई, हम हिस्ट्री पढ़ते ही जाते पढ़ते ही जाते, पता चलता है कि हमारे टॉपिक तो सिर्फ 4 थे हिस्ट्री। आप वो टाइम किसी और को भी दे सकते थे, अभी आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा, टाइम कम है। जो 12th बेस है, काफी वाले लोग साइंस वाले होंगे, काफी आर्ट्स वाले होंगे, लेकिन उन्होंने राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी कभी नहीं पढ़ी होगी, उन्होंने मैथ 10वीं में पढ़ी थी, लास्ट मैथ से उनको डर लग रहा होगा। अभी आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। तो जिन्होंने 12th हाल ही में किया, पहली बार जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, वो ध्यान रखें, आपको जो जो सिलेबस में है वही पढ़ के जाना है।
आप आगे चल करके डीप डाउन तैयारी कर सकते हो, एक्स्ट्रा जो भी टॉपिक है वो पढ़ सकते हो, लेकिन अभी आपको सिलेबस के बाहर का कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्यों? आप उसमें उलझ जाओगे और 40% नहीं ले आ पाओगे। अभी आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, मेरे को 40% लेके आना है, क्योंकि अगले 3 साल तक वैलिडिटी होगी। फिर आपको जो भी एग्जाम देना, पुलिस लाइन में जाना, पुलिस वाले एग्जाम के सिलेबस की तैयारी करना, एलडीसी वाले एलडीसी की एग्जाम की तैयारी करना, वनपाल वाले वनपाल की तैयारी करना। एक बार आपको इन तो होना पड़ेगा, एलिजिबल तो होना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, आप सिलेबस से अतिरिक्त कुछ नहीं पढ़ोगे। जो पहले से पढ़ रहे हैं वो अपना पढ़ सकते हैं, लेकिन जो नए हैं वो विशेषता ध्यान रखना, सिलेबस में जो आया उसको डिटेल में आपको, एक टॉपिक पढ़ा उसको गोला कर दिया, फिर हाइलाइटर से क्रॉस कर दिया, पेंसिल से क्रॉस कर दिया, इससे आपको पता रहेगा मैंने एक पढ़ लिया, 3 बाकी, 2 पढ़ लिया, 2 बाकी, 3 पढ़ लिया, 1 बाकी। ऐसे करके आप सारे टॉपिक को आपका इसमें कट करना है। वरना टीचर पढ़ाते रहेंगे, आपको भी पता नहीं चलेगा पढ़ा क्या रहे हैं। आप सिर्फ टीचर के भरोसे बैठे रहोगे तो टीचर कुछ भी पढ़ा के चला जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी पढ़ाई को ट्रैक करना है कि मैंने पढ़ा कितना है। ठीक है? अब देखो आगे चीजें। अनुमानित प्रश्न कितने आते हैं, वेटेज क्या रहेगा हर एक सब्जेक्ट का। अगर आपके पास में राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट कल्चर को जोड़ें, तब आपके पास में 20 से 22 क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, एवरेज 40, 42, 44 क्वेश्चन मार्क्स आएंगे आपके पास में। 20-22 क्वेश्चन का ये होता है आपके पास में, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ठीक है? इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी, इसका आपके पास में 14 से 16 क्वेश्चन आएंगे। भारत और राजस्थान भूगोल 14 से 18 क्वेश्चन। राजस्थान अर्थव्यवस्था 10 से 12 क्वेश्चन। दैनिक विज्ञान 14 से 16 क्वेश्चन। इसका मतलब क्या हो गया, ये बहुत ही ज्यादा आपके पास में काम वेटेज रखती है। इसको अच्छे से कर लिया, 14 से 16 क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन आपके पास में, आपको ना एक चीज बताता हूँ, डिफ्रेंशिएट क्या करेगा आपको और दूसरों को। राजस्थान हिस्ट्री सारे लोग पढ़ेंगे, राजस्थान आर्ट कल्चर सारे लोग पढ़ेंगे, जियोग्राफी पॉलिटी सारे लोग पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट पढ़ने ही होते हैं। और लगभग लगभग ऐसा माना जाता है कि राजस्थान हिस्ट्री आर्ट कल्चर वगैरह से जो क्वेश्चन आता है, या तो वो सबको आएगा या वो किसी को नहीं आएगा, ऐसा ही कुछ होता है। डिफरेंशिएट कहाँ क्रिएट होता है, डिफरेंस कहाँ क्रिएट होता है। गणित सारे लोग नहीं पढ़ते, इंग्लिश सारे लोग नहीं पढ़ते, और जो इंग्लिश और गणित पढ़ता है उनके मार्क्स ज्यादा होते हैं दूसरों से, क्योंकि वो हिस्ट्री आर्ट कल्चर तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन साथ में उनकी थोड़ी गणित भी अच्छी होगी, उनकी थोड़ी इंग्लिश भी अच्छी होंगी। इसका मतलब क्या हो गया, आपको इन पर भी ध्यान देना। ये आपके पास में स्कोरिंग सब्जेक्ट है। गणित के आपके पास में गिनती के 10-11 चैप्टर है, लाभ हानि, समय, अनुपात समानुपात, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ये छोटे मोटे आंकड़े, ये टॉपिक तो आप हंसते खेलते कर सकते हो। करंट अफेयर्स थोड़ा देख लेना, एग्जाम से 4 महीने पहले तक का देखना, आराम से हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब से देखना शुरू कर देना, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 4-5 महीने इनका देख लोगे तो आपका काम बन जाएगा। ऐसा नहीं कि आप पिछले साल से शुरू करो और सारा पढ़ना शुरू करो, नहीं, मैक्सिमम 4 से 5 महीने का देख लेना, आपका एक पूरा काम हो जाएगा। इसके भी 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है? अब देखो, सामान्य हिंदी के आपके पास में 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे। ये आपके पास में देखो स्कोरिंग हो गई। देखो हिंदी के लगभग सारे लोग करेंगे, आप कुछ नया नहीं करोगे, हिंदी के सारे क्वेश्चन करके। इंग्लिश के सारे लोग थोड़ी करेंगे, इस पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। कंप्यूटर 5 से 6 क्वेश्चन, और जन स्वास्थ्य जो नया चैप्टर जुड़ा है, ईजीपी चैप्टर है, 3 से 5 क्वेश्चन आएंगे। तो आप, मैंने आपको पहले ही बताया, जो भी नए चैप्टर जुड़े हैं, विशेषता फोकस करना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं। ठीक है? टोटल 120 क्वेश्चन, 240 नंबर आपको लाने कितने, 96 प्लस तो आपको लाने ही लाने। टारगेट रखो 150-200 तक का, आराम से लेके आ जाओगे ना। अब देखो आपके पास में पेपर एनालिसिस करें, अगर हम पिछले सालों के 2024 2022 के, तो आपके पास में इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक जुड़ते हैं वो सारे देखो। हाई वेटेज टॉपिक आपके पास में राजस्थान हिस्ट्री से आपके पास में प्रमुख शासक, उनकी उपलब्धियां आपके पास में नया जोड़ दिया इस बार भी। 18 शतम की क्रांति होगी आपके पास में, किसान आंदोलन सारे के सारे, बिजोलिया बेगू, ठीक है, एकीकरण आपके पास में, एकीकरण में जितने भी आपके पास में 5-6 चरण 7 चरण हुए थे, मत्स्य, ठीक है, व्रत राजस्थान, ये सारे के सारे आपको प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व, ये आपके पास में 4th ग्रेड में टॉपिक था, आपको ध्यान से पढ़ना है। जितने भी आपके पास में, चाहे वो प्रजामंडल आंदोलन के समय लोग सक्रिय थे, 18 शताब्दी की क्रांति के समय लोग सक्रिय थे, प्रमुख संत, प्रमुख समाज सुधारक, इन सबको आपके पास में पढ़ना है। ठीक है? और देखो आपके पास में भूगोल में क्या क्या आएगा। भूगोल से आपके पास में राजस्थान का भौतिक स्वरूप, नदियां, बांध तो पूछे ही जाते हैं हमेशा, वन्य जीव, वन्य अभ्यारण्य भी पूछे जाएंगे आपके पास में, और जनसंख्या, खनिज, ऊर्जा स्रोत से क्वेश्चन आते हैं ना, नदियां वगैरह से। विज्ञान से आपके पास में बेड़ा इजी टॉपिक है, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण आपके पास में, आनुवांशिकी, रक्त समूह आपके पास में पूछे जाएंगे, मानव रोग आपके पास में हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, और प्रकाश का परावर्तन वाला प्रकाश का चैप्टर, और लेंस आपके पास में इजी है, आराम से पढ़ोगे, एक दिन का टॉपिक होता है आपके पास में, आराम से पढ़ लेते हैं ना। फिर आपके पास में गणित से, ये जो हाई वेटेज वाले पूरा विस्तृत सिलेबस नहीं है आपके पास में, इनसे क्वेश्चन आते ही आता है आपके पास में, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप कुछ भी कर लो,
अनुपात समानुपात से आता है, समय कार्य से आता है, रीजनिंग में आपके पास में बैठक व्यवस्था से क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग के 3-4 टॉपिक आपके पास में दे रखे हैं, और ये ब्लड रिलेशन से आएगा, कोडिंग डिकोडिंग से आएगा आपके पास में, और श्रृंखला और लेटर सीरीज से आएगा। ठीक है, इंग्लिश में आपके पास में टेंस का क्वेश्चन पूछे ही पूछा जाता है, वॉइस नरेशन पूछे ही पूछा जाएगा, एक पैसेज तो आता ही आता है। इंग्लिश का तो पेपर ही आप कर सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो। क्यों? ये आता है आपके पास में, पैसेज आता है, वन वर्ड आता है आपके पास में, वोकैब तो आती है, साथ में टेंस, वॉइस और नरेशन का एक एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, कहीं बाहर से नहीं जाएगा। हिंदी में आपके पास में संधि आती है, समास आती है, प्रत्यय, उपसर्ग, मुहावरे, नकार शब्द, शुद्ध वर्तनी, और आपके पास में 1-2 पत्र के क्वेश्चन आएंगे। ये सारे थे आपके पास में जो हाई वेटेज रखते हैं। ठीक है, अब देखो आपके पास में स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। पहले तो आपको ओएमआर का ध्यान रखना है, क्योंकि इस बार 2024 की तरह नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है, तो गलत गोला नहीं भरना है। जल्दबाजी में ऐसा मत करने का आपने भर दिया ए, अब आपको याद आएगा नहीं इसमें तो बी था, आप उसको काट सकते नहीं हो। काटने की कोशिश करोगे ओएमआर फट जाएगी और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। सेकंड, भरते समय ध्यान रखना, आप 14वां क्वेश्चन का भर रहे हो और आपका भरा 15वां क्वेश्चन का गया, आपके दिमाग में 16 क्वेश्चन लेकिन आप भर 15 में रहे हो, सारी गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपकी काफी बार क्या करते हैं कि पहले टिक लगा लेते पेपर में, पूरा पेपर अटेंड कर लेते, फिर एक साथ ओएमआर भरते हैं। ओएमआर भरते समय अगर एक क्वेश्चन ऊपर से नीचे हो गया, आपने 14 पढ़ा 15 में लगा लिया, फिर 15 पढ़ा 16 में 17 पढ़ा, और एक बार चेंज हो गया, अगले 5 क्वेश्चन चले गए, ऐसे 10 क्वेश्चन चले गए, कितना नुकसान हो गया, सारे गलत हो जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग और हो जाएगी। अटेंटिव रहना, थोड़ा सा ऐसे जाग करके पेपर करना, नहीं मेरे को ओएमआर में तो गलती एक भी नहीं करनी। ई ऑप्शन अगर नहीं करो तो ई ऑप्शन भरना ही भरना है, वरना 1/3 1/3 नंबर कट जाएगा। अगर 10 से ज्यादा गोले गलत होंगे, नहीं भरे होंगे, पेपर भी चेक नहीं होगा। ठीक है, और परीक्षा के बाद 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको ई भरने के लिए। अगर आपको जो जो क्वेश्चन नहीं आते, आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं कि आप भाई जो भी ई गोला है वो भरना चाहो भर सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया, आपको टाइम का भी ऐसा नहीं कि टाइम भी आपको मिलेगा, 2.5 घंटे मिलते हैं आराम से। 2.5 घंटे का मतलब कितना हो गया आपके पास में, 150 मिनट मिलते हैं। 150 मिनट में 120 क्वेश्चन कैसे नहीं कर पाते भाई, आराम से कर लोगे, इवन आपके पास टाइम पड़ा रहेगा। सबसे पहले क्या तैयार करना है आपके पास में, राजस्थान हिस्ट्री, आज कल्चर, ये आप अपने हिसाब से तैयार कर लेना, मैंने ऐसे लेके आ गया साथ में, विज्ञान, गणित, ये सारे तैयार करने हैं आपके पास में। ठीक है, जन स्वास्थ्य आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आवेदन कैसे करना है, जो भी नए हैं जिन्होंने 12th पास की है, आप या तो अपने नजदीकी में तो पढ़ जाना, या आप खुद से यूट्यूब पर वीडियो देखकर पहले ओटीआर करना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, आपके पास में फीस कटेगी, उसके बाद में आप सीईटी का आवेदन कर सकते हो। ठीक है, ओटीआर की फीस होती है, सीईटी की फीस कभी नहीं होगी। एप्लीकेशन आईडी मिलेगी आपके पास में, तभी आपके पास में आवेदन सफल माना जाएगा। एडमिट कार्ड आपके पास में एसएसओ आएगा, वो तो आएगा तब हम सारी चीजें बता लेंगे। जिनको अप्लाई करना है वो हमारे चैनल पर पहले से एक वीडियो बना हुआ है कि कैसे आपके पास में फॉर्म स्टेप बाय स्टेप फिल करना है, आराम से आप देख सकते हो। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट की आपके पास में ये rajasthan.gov.in है, ये वाली चीज है। मुझे लगता है कि आपके पास में अब इस क्लास के बाद में, वीडियो के बाद में, आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी डाउट है, आप कमेंट में करना, हम एक और वीडियो लेके आएंगे। तैयारी अच्छे से करना। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अगले 3-4 महीने आपके संघर्ष भरे निकले, और संघर्ष हमेशा मजेदार होगा। आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से जो भी डेली टारगेट बनाओ उसको पूरा करो, और सीटी को आप हंसते खेलते आराम से पास कर जाओ। नौनियाल हो, 12th पास किए हैं, छोटे छोटे बच्चे हो, पहला एक्सपीरियंस होगा, तो उसको अच्छा एक्सपीरियंस ही बनाना, आराम से आपको पार करना है। और पहली बात आप पार करते ही, जिनको आपका पुलिस सेवा में जाना है, जिनको एलडीसी में जाना है, जिनको हाई कोर्ट एलडीसी में जाना है, सबके रास्ते खुल जाएंगे। ठीक है, आपको बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए तक काफी है, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, प्रेम से रहिए, मुस्कुराते रहिए। राम राम।